नमस्कार सभी को। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 12 हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। इतिहास कक्षा 12 इतिहास में आज पाठ 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति और वर्ग। इसमें पाठ्यपुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश है वो करेंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, तो हमारा पहला प्रश्न है कि महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं। क्योंकि पाठ के अंदर जो तीसरा पाठ है वो सारा का सारा महाभारत को लेकर ही रचा गया है। इसमें महाभारत को बताना और उस समय की स्थितियों को बताना ही इस पाठ का उद्देश्य है। तो हम इसमें पहला प्रश्न है कि महाभारत को विशाल महाकाव्य क्यों कहते हैं। तो महाभारत को विशाल महाकाव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाभारत वर्तमान स्वरूप में 1 लाख से अधिक श्लोक का जो है ग्रंथ है या महाकाव्य है। इस ग्रंथ की रचना लगभग 500 से आगे 1000 वर्ष तक होती रही, इसलिए महाभारत को एक विशाल महाकाव्य कहते हैं। देखिए, महाभारत हमारा धार्मिक ग्रंथ है या हमारा हिंदू धर्म का कह सकते हैं विशाल महाकाव्य है। और हालांकि इसे वेदव्यास जी द्वारा लिखा गया ऐसा माना जाता है या वेदव्यास जी द्वारा लिखा गया है। और V.S. सुकंथाकर, अगर हम इतिहास में पढ़ते हैं तो V.S. सुकंथाकर ने इसको जानने के लिए एक विशिष्ट परियोजना जो है वो शुरू की थी और उन्होंने महाभारत के बारे में सारी जानकारी जुटाई थी। तो यही वजह है कि महाभारत है एक विशाल महाकाव्य है और साथ में इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक वर्तमान स्वरूप में इसके अंदर मौजूद है। और इसकी रचना का समय काल भी काफ़ी हद तक लंबा माना जाता है, लगभग 500 से आगे 1000 वर्ष तक इसकी रचना काल भी चलता रहा। तो इसीलिए महाभारत को एक विशाल महाकाव्य कहा जाता है। फिर प्रश्न है हमारा कि अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। यही अंतर्विवाह पद्धति और बहिर्विवाह पद्धति क्या है। तो इसमें एक मात्रा लगा दें कि गोत्र के भीतर होने वाले और गोत्र से बाहर अन्य गोत्र के साथ स्थापित किया जाने वाला विवाह संबंध इसके अंदर होता है। देखिए, अंतर विवाह से तात्पर्य क्या होता है, स्वगोत्र के अंदर विवाह होना या अपनी ही गोत्र के अंदर विवाह होना, वो तो हो जाता है अंतर विवाह। ठीक है, अपनी ही जाति या गोत्र के अंदर विवाह होना। गोत्र से बाहर यानी जो गोत्र या अपनी जाति से बाहर विवाह होना वो होता है बहिर्विवाह। तो ये जो है उस समय के अंदर जो महाभारत का काल था या 600 शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो समय था उस दौरान जो है विवाह के ये सारे संस्कार हुआ करते थे। अंतर्विवाह या बहुर्विवाह जो है पद्धति मौजूद थी। तो यही है कि गोत्र से बाहर और गोत्र के अंदर का विवाह। फिर तीसरा प्रश्न है कि वंश क्या है। देखिए, वंश किसी भी परिवार पर का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास क्रम को वंश परंपरा कहते हैं या वंश कहते हैं। यानी वही अनुवांशिक गुण वगैरह कह सकते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे से आगे वंश परंपरा चलती रहती है उसे वंश कहा जाता है। फिर है चौथा प्रश्न है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा था। द्रोणाचार्य जो कि कौरवों और पांडवों के गुरु थे और वो उस समय जो है शिक्षा देने का काम करते थे कौरवों और पांडवों को। और एकलव्य जो कि एक निषाद बालक था, निषाद यानी वनवासी, ठीक है, वनवासी आदिवासी बालक था और उसने वो जो है द्रोणाचार्य को अपना गुरु है वो बनाना चाहता था। लेकिन उस समय जो है वनवासियों को या कह सकते हैं शूद्रों को शिक्षा अर्जित करने का अधिकार है उस दौरान बंद हो गया था। ऐसे में जो है भेदभाव समाज के अंदर मौजूद था। तो एकलव्य ने फिर भी जब द्रोणाचार्य ने मना कर दिया था तब भी उसने जो है द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के स्वयं ही अभ्यास किया था। उसके बाद वो एक महान धनुर्धर बन गया था। और एक बार ऐसे ही जो है द्रोणाचार्य और पांडव है वो वन गमन को गए। वहाँ पे एकलव्य ने अपना जो है कुशल बताया, कह सकते हैं कि उसने एक कुत्ते को लगातार है उसका मुख है वो बेध लिया था तीरों से। उस अनूठे अंदाज को देखकर सारे पांडव और कौरव है जो पूरी तरह से चकित रह गए कि ये कार्य किसने किया। अब द्रोणाचार्य ने क्या किया कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा। क्यों मांगा कि उन्होंने कहा कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा तुमने नहीं दी है और ऐसे में तुम मुझे अपना अंगूठा काट के दे दो, क्योंकि
द्रोणाचार्य की नज़रों में जो है एकलव्य अर्जुन से ज़्यादा महान धनुर्धर दिखाई दे रहा था, और चूंकि वो जो है अर्जुन को अपना वादा कर चुके थे कि मैं तुम्हें विश्व का उस समय के दौरान कि तुम्हें श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, तो ऐसे में अर्जुन की प्रतिष्ठा तत्कालीन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को बनाए रखने के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, ताकि एकलव्य से ज़्यादा अर्जुन है वो प्रतिष्ठित रहे और उसे एक अच्छे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में जाना जाए। फिर प्रश्न है कि गोत्र क्या है और गोत्र के या इसके क्या नियम थे। देखिए, गोत्र किसे कहते हैं। गोत्र में ऋषियों की वंश परंपरा। अब ऋषि मुनि जो होते थे वो उनके नाम के आधार पे वंश परंपरा है वो चलती थी। विवाह पश्चात स्त्रियों को के गोत्र की पहचान पति के गोत्र से होना और अंतर्विवाह की मान्यता का न रहना। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। तो गोत्र में क्या होता है, ऐसे तो होता है जाति, या जाति में भी जैसे कोई विशिष्ट जैसे परिवार में मुखिया वगैरह होता है उसके आधार पे है जो है गोत्र है, जाति का चलता रहता है। और इसके क्या नियम थे, तो गोत्र में शुरुआती दौर में फिर ये इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं थी। बाद में ऋषि परंपरा के तौर पे गोत्र है वो रखे जाने लगे, और इसमें यहाँ पे इसके नियम ये थे कि ये ऋषियों की वंश परंपरा मानी जाती है, गोत्र परिवार गोत्र वगैरह। इसके अलावा इस परंपरा के अंदर एक ये भी नियम था कि विवाह पश्चात यानी विवाह के बाद, जैसे कि आमतौर पे लड़कियां है अपनी जाति है या गोत्र है वो बदल लिया करती थी, तो स्त्रियों की गोत्र की पहचान पति के गोत्र से होना, यानी वो अपने नाम के आगे पति के नाम की या पति का गोत्र है वो लगा देती थी, और अंतर विवाह की मान्यता नहीं रहना ये भी गोत्र के अंदर मौजूद था। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ये उस समय की व्यवस्था के दौरान मान्यता थी कि एक ही गोत्र के, यानी एक तरह से स्वजाति संबंध हो जाते हैं जिसमें अपनी ही जाति के लोगों के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं करना। और आज भी हम इन मान्यताओं को पालन किया जाता है, या दक्षिण भारत में ऐसा जो है स्वगोत्र विवाह वगैरह होते हैं। बाकी में नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसा स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। फिर है महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे माना गया है, या महाभारत की मूल कथा क्या है। मूल कथा यानी वास्तविक कथा, या कहाँ से शुरू होती है। तो पहला कि महाभारत की मूल का संबंध कौरव और पांडव नामक दो रक्त संबंध परिवारों के बीच युद्ध से है। कौरव और पांडव, ठीक है, ये दोनों ही आपस में भाइयों की संतान थी। कौरव जो है वो धृतराष्ट्र की संतान थे, और जो कह सकते हैं, और जो पांडव थे वो पांडु की संतान थे, ठीक है। और ऐसे में ये ही आपस में भाई है जिन्हें कह सकते हैं धन संपत्ति या कह सकते हैं राज्य को लेकर आपस में जो है मतभेद उत्पन्न हो गए थे, और फिर ये महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाभारत की मूल कथा है वो इन दो पारिवारिक संबंधों को बताती है, और कैसे उनके बीच में जमीन जायदाद और भूमि को लेकर कटुता आ गई थी, और कहीं ना कहीं धर्म अधर्म की बात भी है, और नीति और अनीति की भी बात इसमें आती है। तो ये रक्त संबंधों के बीच रक्त संबंध परिवार के सदस्य ही थे, और इसमें फिर महाभारत का युद्ध है वो 18 महीनों तक है ये युद्ध 18 दिनों तक ये युद्ध है वो चला था। फिर है महाभारत के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार के मानदंड भी तय करते हैं। सामाजिक समुदाय, इसके अंदर ये भी बताया गया कि समाज के अंदर किस प्रकार से समुदाय या समाज बटा हुआ था, और उस समय की व्यवस्था में राज परिवार के क्या नियम थे, या राजा किस प्रकार से तय होता था, राज्य की किस प्रकार से अधिकार होते थे, राज्य किसको मिलता था, और इसमें ये सारी व्यवस्था भी इस महाभारत के समय की बताई गई है। तो आचार व्यवहार यानी व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, मानदंड यानी उस समय के समाज के नैतिक नियम क्या थे, और किस प्रकार से सबको उन नियमों का पालन करना होता था, क्योंकि इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन्हीं मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई देते हैं। तो मुख्य पात्र चूंकि इसमें पांडव और कौरव है, और जो लोग उस समय की समाज की मानदंड और व्यवस्था पर खरे उतरते थे उसे समाज में श्रेष्ठ पात्रों के रूप में देखा जाता था, और जो उस समय के मानदंड और आचार व्यवहार के अनुसार अनुकूल नहीं उतरते थे उन्हें उचित नहीं माना जाता था। तो इसमें कौरव और पांडव दो माने गए हैं, जिसमें कौरव है वो अनीति वाले बताए गए हैं, जो यानी वो नैतिक नियमों का पालन करने वाले नहीं हैं, अनीति के रास्ते पर चलने वाले हैं, और वहीं पांडव जो है वो जो है नीति के रास्ते पर चलने वाले लोग थे। तो इसमें युद्ध कथा में इन दो भाइयों के आपस में, या कह सकते हैं कौरव 100 थे और पांडव 5 भाई थे, इन्हीं के मध्य मतभेद की स्थिति को ये महाभारत बताती है। फिर प्रश्न है कि मनुस्मृति क्या थी और इसका संकलन कब हुआ। मनुस्मृति धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ है वो माना जाता है, और ये ब्राह्मणों द्वारा रचित है।
इसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में हुआ था। संकलन यानी इसको वापस जुटाया जाना, इसके संदर्भ में पूरी जानकारी इकट्ठा करना, तो ये संकलन या कह सकते हैं इसका लेखा जोखा जो भी कह सकते हैं, तो ये हुआ था। मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य बताया। चांडाल जो कि निम्न माने जाते थे या कह सकते हैं शूद्र, उस समय वर्ण व्यवस्था समाज के अंदर मौजूद थी, तो शूद्र जो कि चौथा वर्ण माना जाता था और ये सबसे निम्न वर्ग माना जाता था। चांडाल भी शूद्र के अंदर ही आते थे, तो इनके लिए उस समय मनुस्मृति के अंदर शूद्रों के लिए जो नियम थे उसमें चांडाल में कि ये जो चांडाल जो काम करते थे, जिसमें चांडालों के कार्य होते थे वधिक का काम करना, यानी वध करना। ठीक है, वधिक का काम जैसे वध करना। अब वध कैसे, जैसे राजाओं के द्वारा किसी को सजा या दंड दिया जाता था, तो ये वधिक का काम भी किया करते थे। इसके अलावा जो है शवों का संस्कार करना या मृत्यु संस्कार वगैरह करना, तो ऐसे में उनको निम्न माना जाता था। तो यहाँ पर इनको गांव के बीच में नहीं रखा जाता था, इन्हें गांव की सीमा के बाहर रहना पड़ता था। मृतकों के वस्त्र और लोहे के आभूषण इनको पहनने पड़ते थे। मृतक शरीर से जो भी इनको प्राप्त वगैरह हो जाता था, तो वो वस्त्र वगैरह लेते थे मुर्दों के शरीर से, यानी जैसे मुर्दे को ले जाया जाता है या मृत शरीर को या शव को ले जाया जाता है शमशान घाट पर, तो उस दौरान जो एक्स्ट्रा वस्त्र वगैरह होते हैं वो ले लिए जाते थे। इसके अलावा वे लोहे के आभूषण पहनते थे। गाँवों और नगरों का वो रात में या दिन में भी भ्रमण नहीं कर सकते थे, बल्कि अगर वो ऐसा चांडाल अगर गांव के अंदर प्रवेश वगैरह कर भी लेते थे, तो उनको किसी न किसी प्रकार की करताल या ध्वनि जो है वो बतानी पड़ती थी या बजानी पड़ती थी, ताकि लोग हैं इन्हें अछूत या अस्पृश्य मानते थे, यहाँ तक कि उनका दर्शन भी अच्छा नहीं मानते थे। तो ऐसी स्थिति में ये किसी न किसी प्रकार की ध्वनि या घंटा बजाकर जहाँ गांव के अंदर प्रवेश करते थे, तब सभी लोग हैं अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। तो इस प्रकार से चांडालों की ये स्थिति थी और उनको इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ता था। फिर प्रश्न है कि आरंभिक समाज में स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। देखिए, अच्छा प्रश्न है, यानी स्त्री और पुरुषों को संपत्ति अर्जित करने के कौन कौन से नियम थे या कौन कौन से तरीके थे। तो यहाँ पर मनुस्मृति क्या कहती है। जो मनुस्मृति जो ब्राह्मणीय ग्रंथ है और ये सबसे विधि ग्रंथ भी माना जा सकता है, कह सकते हैं विधि ग्रंथ या कानूनी ग्रंथ है। हालांकि बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी गई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो स्मृति है वो मनुस्मृति मानी गई है। इसके अनुसार कि पुरुष 7 प्रकार से धन अर्जित कर सकते थे, यानी पुरुषों और महिलाओं के धन अर्जित करने के तरीकों में बदलाव था। और पुरुष किस प्रकार से धन अर्जित कर सकते थे। पहला, विरासत यानी धरोहर के रूप में जो उन्हें प्रॉपर्टी जो पिता या अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है, उसके माध्यम से वो संपत्ति अर्जित कर सकते थे या उसके ऊपर उनका अधिकार माना जाता था। खोज यानी किसी प्रकार की उनकी खुद की उन्होंने कुछ किसी भी प्रकार की खोज वगैरह कर ली है या उन्हें कुछ चीज़ मिल गई है, तो इस आधार पे भी वो संपत्ति के अधिकारी माने जाते थे। खरीद यानी अगर स्वयं ने किसी भी प्रकार से वस्तु को खरीदा है तो उसका अधिपति पुरुष स्वयं होता था। इसके अलावा विजय यानी किसी अन्य साम्राज्य से, राज्य से अगर विजय करके उसने राज्य भी जीता है, धन धान्य जो भी जीता है, तो उसके ऊपर भी पुरुष का अधिकार है, वो माना जाता था। निवेश करना, अब निवेश में यानी अगर किसी पुरुष के पास पैसा है, धन है, धान्य है, तो वो अगर किसी और बिजनेस में, किसी और व्यापार वाणिज्य में डालता है और उसके बाद उसमें जो मुनाफा वगैरह अर्जित करता है, तो उस आधार पे पुरुष है को वो मुनाफा और उसका खुद का मूलधन वो सब भी पुरुष के हिस्से का ही माना जाता था और उसका लाभ भी पुरुष को मिलता था। तो पुरुष ये सारे प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकते थे। इसके अलावा भेंट के द्वारा यानी निवेश या कार्य, यानी स्वयं, यहाँ पे एक और आया है कि कार्य के द्वारा, कार्य यानी स्वयं भी वो किसी भी प्रकार का कर्म करके, अर्जित करके, मेहनत करके, मजदूरी करके या किसी भी प्रकार का बड़ी आधिकारिक क्षेत्र में नौकरी करके जो भी उसे वेतन के रूप में जो प्राप्त होता था, वो भी पुरुष की संपत्ति मानी जाती थी, उस पर भी पुरुष का ही अधिकार माना जाता था। इसके अलावा भेंट के द्वारा यानी पुरुषों को आपस में जैसे भेंट वगैरह दी जाती है, उपहार के रूप में कोई धन संपदा राशि वगैरह मिलती थी, जैसे राजा महाराजा, बड़े अधिकारी, बड़े व्यापारी वगैरह, तो ऐसे में वो भेंट के द्वारा जो भी उनको मिली हुई राशि वगैरह होती थी, पैसा, बहुमूल्य उपहार वगैरह, उसके ऊपर भी पुरुष का स्वयं का अधिकार होता था। तो इस प्रकार से पुरुष जो है मनुस्मृति ये कहती है कि पुरुष को इन 7 चीज़ों के माध्यम से जो भी जिस प्रकार से भी धन अगर वो अर्जित करता है, तो उसके ऊपर पुरुष का अधिकार है वो माना जाएगा। फिर स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके मनुस्मृति बताती है कि स्त्रियां किन किन के ऊपर वो अपना अधिकार है वो रख सकती थी या धन अर्जित कर सकती थी। तो पहला इसके अंदर है कि स्त्रियां एक तो वैवाहिक अग्नि के सामने,
ठीक है। अग्नि के सामने तथा वधु गमन के समय मिली भेंट, यानी जिसे लड़की का विवाह होता है और उस दौरान कन्यादान के समय जो भी उसे राशि वगैरह दी जाती है, कन्यादान में बहुमूल्य सामग्री भी दी जाती है, धन धान्य भी दिया जाता है, साथ में पैसा भी दिया जाता है, तो उसके ऊपर भी लड़की का हक होता था, या कह सकते हैं स्त्री उसके ऊपर अधिकारिणी मानी गई है। वधु गमन के समय, वधु गमन यानी दहेज की राशि, ठीक है ना। गमन यानी वधु अपने जब ससुराल की तरफ जाती थी, या दुल्हन जब ससुराल जाती थी, तो पिता के द्वारा जो भी उसे दहेज के रूप में मिली या जो भी उसे भेंट के रूप में मिली, वो उसके ऊपर वो अधिकारिणी होती थी। और भेंट मतलब वही आ गया कि राशि किसी भी प्रकार की भेंट हो सकती है, स्नेही जन के आधार पे, स्नेही जन पिता माता पिता से मिली हुई भेंट वगैरह स्नेह के प्रतीक के रूप में। इसके अलावा किसी बंधु बांधव ने या जो भी उसे स्नेह के प्रतीक के रूप में बहुमूल्य उपहार दिया, तो स्त्री उसके ऊपर अपना अधिकार रखती थी। और माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार कि समय समय पर स्त्री को माता पिता के द्वारा दिए गए उपहार, उसके ऊपर भी जो है स्त्री है वो अपना अधिकार रखती थी। एक पॉइंट इसके अंदर नहीं आया, वो है कि जो है अनुरागी पति के द्वारा भी स्त्री को जो भी भेंट दी जाती थी वो भी उसकी अपनी संपत्ति कहलाती थी। अर्थात शादी के पश्चात पुरुष जो अपनी स्त्री को जो भी भेंट देता था, जो भी उपहार देता था, उसके ऊपर भी वो भी उसका स्त्री धन माना जाता था, उसके ऊपर भी स्त्री अपना अधिकार रख सकती थी। तो ये कई तरीके थे जिसमें स्त्री को जो है स्त्री इन सब चीज़ों के ऊपर स्त्री का अपना हक माना गया था। तो स्त्री इस प्रकार से संपत्ति अर्जित कर सकती थी। अब प्रश्न है कि वर्ण और जाति में क्या अंतर है। देखिए, वर्ण और जाति, वर्ण है चार वर्ण हैं जो कि प्राचीन समय से ही माने गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक कालीन व्यवस्था के दौरान भी वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, और ये उस समय कर्म आधारित थी, यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था वैसे उस आधार पर उसे वर्ण में ले लिया जाता था। तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण सबसे प्रथम है, क्षत्रिय द्वितीय, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र है, कि आपसी मेल से जातियों का जन्म हुआ। यही फिर बाद में इसी के अंदर जो है बदलाव आते गए समयकाल परिस्थितियों के अनुसार, फिर जातियां बन गई। अब जातियों में क्या होता है, वर्गों का विभाजन कार्य के आधार पे किया गया था, जबकि जातियां जन्म पर आधारित थी। वर्णों का, ठीक है, या वर्ण कर सकते हैं। वर्णों का विभाजन कार्य के आधार, ये शुरू में जब वर्ण बने थे तो जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उस आधार पे उसको जो है उसके अंदर उसको मान लिया गया। जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो अगर ब्राह्मण कर्म करता है, यानी वो वेदों का पठन पाठन करता है, विद्या अर्जन करता है, तो उसे ब्राह्मण में माना जाएगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, चाहे वो शूद्र या वैश्य ही क्यों न हो, अगर वो क्षत्रिय के समान सुरक्षा का कार्य करना, तलवारबाजी करना और जो है नियंत्रण स्थापित करना, तो ये सारा कार्य करने वाला वो क्षत्रिय गिना जाता था। लेकिन बाद में समयकाल परिस्थितियों के अनुसार ये वर्ण व्यवस्था विभक्त हो गई, और इसके बाद ये जो है कार्य के आधार पे जो शुरू में किया गया था, बल्कि बाद में वो जन्म आधारित हो गई, और उसके बाद धीरे धीरे यही व्यवस्था है वो जातियों के रूप में जो है बदल गई। तो आज वर्तमान समय में हमें वर्ण व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हमारे समाज में जाति व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो अनेक प्रकार की जातियाँ हर गाँव परिवार, हर गाँव के अंदर है वो मौजूद है, निवास करती है। और अब ऐसी जो है वर्ण व्यवस्था के आधार पे किसी के अंदर पहले जो भेदभाव वगैरह मौजूद हो गया था मध्यकालीन या प्राचीन काल के दौरान, ऐसा कोई भेदभाव समाज के अंदर वर्तमान में मौजूद नहीं है। अब प्रश्न है कि गीता क्या है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि गीता क्या है। गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन अपने सामने अपने पितामह यानी भीष्म को, ठीक है, पितामह यानी दादाजी, ठीक है, भीष्म गुरु और बंधु को देखकर विचलित और व्याकुल हो जाते हैं। अब क्योंकि महाभारत का युद्ध है वो दो बांधवों का आपस का युद्ध है, सगे रक्त संबंधी भाई है, एक तरह से चाचा बाबा की औलाद है। और ऐसे में ये युद्ध हुआ तो अब एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव थे, और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के सामने उन्होंने अपना मत रखा था कि मैं अपने लोगों के ऊपर किस प्रकार से वार करूंगा। मेरे सामने तो मेरे गुरु है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, और पितामह भीष्म है। और ऐसे में बंधु को देखकर विचलित और व्याकुल हो जाते हैं। इस परिस्थिति में उनके रथ के जो सारथी बने थे भगवान श्री कृष्ण, तो वो कैसे अर्जुन को इसमें समझाते हैं और अपना उपदेश देते हैं, गीता का उपदेश। तो श्री कृष्ण ये बताते हैं कि मनुष्य और जगत कल्याण के कर्तव्यों का उपदेश देते हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति समाज में बुरा करता है तो जगत कल्याण के लिए कई कर्तव्य हमें करने पड़ते हैं। इन उपदेशों का संकलन जो है वो गीता
नामक जो हमारी प्रमुख धार्मिक पुस्तक है उसके अंदर किया गया है। तो गीता के अंदर 18 अध्याय है और उस अध्यायों के अंदर विभिन्न प्रकार के कृष्ण उपदेश है वो दिए गए हैं और हमें कर्म करना और फल की चिंता न करने की बात है वो गीता हमें कहती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब हम आ जाते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न के ऊपर कि जो है एक और प्रश्न है, उसके बाद हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों पर आ जाएंगे कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है वो मिलता है कि उस समय 8 प्रकार के विवाह समाज के अंदर मौजूद थे। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से, देखिए पहला विवाह है वो ब्रह्म विवाह माना जाता है। ये सर्वोत्तम प्रकार का विवाह है वो माना जाता है, यानी ये सबसे उत्तम प्रकार का विवाह का प्रकार है। प्रथम प्रकार गुणवान, इसमें क्या होता था कि गुणवान व्यक्ति के साथ पूजा कर वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कन्या का विवाह जो है कर दिया जाता था माता पिता के द्वारा। इस विवाह को ब्रह्म विवाह के नाम से जाना जाता है, यानी गुणवान व्यक्ति अच्छा योग्य पुरुष देखकर कन्या का विवाह कर देना और उसे धन धान्य वगैरह देकर उसे विदा करना, तो ये ब्रह्म विवाह कहलाता था। फिर दूसरा आ जाता है देव विवाह। अब देव विवाह में क्या होता था कि विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ, यानी जो ब्राह्मण वगैरह होते थे और जो है यज्ञ कार्य वगैरह संपादन करने वाले होते थे, पुरोहित के साथ यानी ब्राह्मण के साथ कन्या का विवाह जो है करना, तो वो देव विवाह वगैरह होता था, उसे जो है देव विवाह के नाम से जाना जाता था। ये किसी ऋषि वगैरह भी हो सकते थे, ऋषि के साथ भी कन्या का विवाह कर दिया जाता था, तो इसे दूसरा विवाह माना जाता था, दूसरा प्रकार, और इसे देव विवाह कहा जाता था। फिर तीसरा आ जाता है आर्ष विवाह। अब आर्ष विवाह में क्या होता था, वर एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे करता था। यानी यहाँ पर आर्ष विवाह के अंदर जैसे एक तरह की शर्त रखी जाती थी और इसमें जो लड़की से या कन्या से विवाह करना चाहता था उसके कन्या का पिता है ये शर्त रखता था कि वो एक जोड़ी जो है गाय और जो है बैल खुद की कमाई से ला कर दें, यानी खुद की कमाई से खुद के श्रम से उसे खरीदें और फिर मेहनत के बाद वो लड़की के पिता को भेंट करे, तब जाके पिता है अपनी पुत्री का विवाह है उसके साथ है वो करता था, तो उसे तीसरा विवाह माना गया जिसे आर्ष विवाह कहा गया। फिर चौथा विवाह जो माना गया, चौथा प्रकार है वो है प्रजापत्य विवाह। अब प्रजापत्य विवाह में क्या होता था, पिता वर से ये प्रतिज्ञा कराता था कि वह और उसकी पुत्री मिलजुल कर सामाजिक आर्थिक कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, तब उसकी अपनी पुत्री का जो है विवाह करता था। यानी पुत्री का विवाह से पहले वो वर को एक तरह से शर्त रखता था कि वह उसके साथ मिलजुल कर उसके साथ सामाजिक और आर्थिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। आर्थिक यानी सामाजिक, यानी समाज के कुछ नियम हैं जिसमें वो पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करेंगे। आर्थिक कर्तव्य यानी जो भी जिस प्रकार से भी पति जो कमाएगा उसी से वो गुजारा करना और अपने घर को चलाना। और फिर इसके बाद एक तरह से शर्त या एक तरह की ये शपथ लेने के बाद है कन्या का विवाह है वो पिता है वर के साथ कर दिया करता था। तो ये चौथा विवाह का प्रकार। तो ये चार ऊपरी विवाह है जिसमें ब्रह्म विवाह और देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 उत्तम कोटि के विवाह है वो माने गए हैं। ठीक है। 5वां विवाह आता है असुर विवाह। अब असुर विवाह क्या होता था कि इसमें जो कन्या का पिता होता था वह कन्या के बदले यानी अपनी पुत्री के बदले वर से कुछ धनराशि लेता था, यानी वह अपनी पुत्री के विवाह के बदले सामने वाले से पैसा लेता था या रुपए लेते थे, जिसमें वर को अगर वो कन्या लड़की चाहिए होती थी या पसंद आती थी तो बदले में वह धनराशि है वो चुकाता था। यह विवाह उस समय समाज के अंदर असुर विवाह के नाम से जाना जाता था। तो यानी कि इसके अंदर इस विवाह के स्वरूप में ये पता चलता है कि इसमें कन्या के बदले जो है राशि है वो ली जाती थी पिता के परिवार के द्वारा, और इससे अच्छा विवाह नहीं माना जाता था। और साथ में इसके अंदर कन्या की कोई रजामंदी नहीं ली जाती थी, उससे पूछा भी नहीं जाता था, तो ये अच्छा विवाह नहीं माना जाता था। लेकिन ये विवाह का 5वां प्रकार है वो हम मानते हैं। फिर 6ठा विवाह है वो है गंधर्व विवाह। अब गंधर्व विवाह में क्या होता था, गंधर्व विवाह में जब वर एवं कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते थे तब वह विवाह गंधर्व विवाह कहलाता था। यानी इसके अंदर कहने का मतलब है कि दोनों की रजामंदी होती थी, जिसे हम प्रेम विवाह कहते हैं आधुनिक समाज में। ठीक है, प्रेम विवाह जिसमें कन्या और जो है लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर सकते थे और पसंद के आधार पे अगर वो विवाह करते थे तो उसे गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है, और वर्तमान में हम इसे प्रेम विवाह के नाम से जानते हैं। फिर जो है नेक्स्ट
सातवां विवाह राक्षस विवाह। अब राक्षस विवाह में क्या होता था, यानी कि कन्या को बलपूर्वक ले जाना, जैसे कन्या को अपहरण करके ले जाना या जबरन उसकी स्वीकृति के बिना ही उसको उठा के ले जाना और उसके बाद उसके साथ विवाह करना, ये राक्षस विवाह कहलाता था। फिर आठवां विवाह है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह जिसे सबसे जो है निम्न मतलब निम्न या घटिया दर्जे का विवाह माना जाता है। इसमें क्या होता था, सोती हुई अचेत पागल अथवा मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग कर उसे विवाह हेतु मजबूर करना पिशाच विवाह कहलाता था। इसमें जिसे हम कह सकते हैं कि किसी लड़की के साथ जबरन जो है बलात्कार वगैरह करना, और फिर या फिर अगर कोई पागल है या मदमस्त कन्या, मदमस्त यानी कि जो है ध्यान नहीं है जिस लड़की को, और इस आधार पे कोई अन्य पुरुष है उसके साथ जबरदस्ती करता है, तो ये, और उसके बाद वो लास्ट में विवाह करने के लिए तैयार होता था, चाहे वो समाज का दबाव हो या किसी भी प्रकार का, तो ये विवाह है वो पिशाच विवाह कहलाता था। तो ये विवाह के 8 प्रकार हैं, जिसमें ऊपर के जो 4 प्रकार हैं जो वो तो उत्तम कोटि के माने गए हैं, और असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह है, ये समाज में जो है अच्छे नहीं माने गए हैं। अब हमारा आता है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है ये सारे के सारे, जिसमें पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। तो पाठ्य पुस्तक का जो पहला प्रश्न है हमारा, इसमें कि स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। तो पितृवंशिकता का अर्थ होता है वंश परंपरा, वह परंपरा जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र इत्यादि से चलती थी। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं। इसका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उनकी सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया होगा। इसी तरह व्यवहार से विचारों में बदलाव आया होगा। हमें इस बात का स्पष्ट संकेत ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ से भी पता चलता है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि पितृवंशिकता को इतना महत्व क्यों दिया गया होगा, तो वही वंश परंपरा के आधार पे। और वंश परंपरा में क्या होता है कि राज्य या जो है विरासत है वो पिता से पुत्र को, या दादा से पिता को, पिता से पुत्र को, पिता और पुत्र से परपुत्र को, ये सारी धन संपत्ति जो भी है वो सब जो है संतान को उत्तरोत्तर है वो प्राप्त होता रहता है। और इस प्रकार से यही परंपरा उस समय समाज के अंदर मौजूद रही होगी, और ये उस समय के व्यवहार या उस समय के मानदंड रहे होंगे। इस आधार पे जो है ये सारी व्यवस्था उस समय रही होगी। इसके साथ ही जो हमें ऋग्वेद जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है उसके अंदर भी इस बात का संकेत मिलता है, या ऋग्वेद के अंदर भी ऐसे नियम मिलते हैं। सबसे कह सकते हैं, ये यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो यहाँ पे ऋग्वेद है। और इसमें कर्मकांडी ग्रंथ से पता चलता है कि विशिष्ट परिवारों में वस्तुतः शासक परिवार और संपन्न परिवार शामिल थे, कि इसके अंदर पितृवंशीय परंपरा जो थी जैसे शासक वर्ग में या जो राजा या राजपुत्रों के अंदर मौजूद थी, जिसमें शासन जैसे राजा का पुत्र ही राजा बनता था, उसके बाद उसका पुत्र राजा बनता था, ये सारी व्यवस्था उस समय समाज के अंदर मौजूद थी। और इसके अलावा संपन्न परिवार अर्थात धनी परिवारों के अंदर जो कुलीन परिवार वगैरह है वो इस प्रकार की उस परिवार में या उस समय के समाज में ये व्यवस्था मौजूद थी, यानी ज्येष्ठ पुत्र को शासक बनाना, और उसके बाद ये वंश परंपरा ऐसे ही चलती रहती थी। तो ऐसे परिवारों की पितृवंशिकता 2 भागों में या 2 कारणों से महत्वपूर्ण रही होगी। तो ये तो हमें कारण मिलते हैं कि किस कारण से पितृवंशिकता को महत्वपूर्ण माना गया होगा। तो इसमें कारण जो है, पहला कारण है देखिए कि इसका कारण पहला है कि वंश परंपरा को नियमित रखने के लिए भी इसको रखा गया होगा, यानी पितृवंशिकता को महत्व दिया होगा, या पिता के आधार पे वंश को चलना। धर्मसूत्रों की माने तो वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाते हैं, यानी धर्मसूत्र और धर्म ग्रंथ जो हमें मिलते हैं, ब्राह्मणीय ग्रंथ है ये, और इसके अनुसार कि किसी भी परिवार का वंश है वो पुत्र से चलता है और पुत्र ही वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। कारण है कि इस लड़की है वो विवाह करके दूसरे घर चली जाती है। अतः सभी परिवारों की कामना पुत्र प्राप्ति की थी उस समय की व्यवस्था के अनुसार। आज वर्तमान में तो पुत्र और पुत्री एक समान ही माने जाते हैं, लेकिन उस समय के अकॉर्डिंग ये तथ्य ऋग्वेद के मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है। ऋग्वेद में ऐसे कई मंत्र मिलते हैं जिसमें पुत्र प्राप्ति के लिए कई प्रकार के यज्ञ भी किए जाते थे, पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी। इसमें
पिता अपनी पुत्री के विवाह के समय इंद्र से उसके लिए पुत्र की कामना करता है। कि ऋग्वेद का एक मंत्र भी मिलता है जिसमें पिता अपनी पुत्री का एक योग्य वर के साथ विवाह करता है। साथ में वह उसे आशीर्वाद में ये कहता है कि मेरी पुत्री को उत्तम किस्म के पुत्र प्राप्त हो, और ताकि वो उसकी वंश परंपरा है वो आगे बढ़ती रहे, और इस प्रकार से वो उसे आशीर्वाद देता है। यानी कि पुत्र प्राप्त करने के लिए उस समय जो है विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद, और कहीं ना कहीं ये वंश परंपरा मौजूद थी, यानी पितृवंशिकता का जो है होना उस समय महत्वपूर्ण माना जाता था। तो एक तो यही कि जो प्राचीन परंपरा वंश परंपरा चल रही थी उसे नियमित रखने के लिए ऐसा माना गया होगा। दूसरा, उत्तराधिकार संबंधी विवाद से बचने हेतु, उत्तराधिकार यानी पिता की प्रॉपर्टी किससे मिले, या जो है पिता का धन धान्य राज्य किससे मिले, तो विशिष्ट परिवार। ये विशिष्ट परिवार कौन से होते थे, जो कह सकते हैं वीआईपी परिवार, या धन धान्य से भरे पूरे परिवार, शासक परिवार, राजा राजकुल से संबंधित कुलीन परिवार होते थे उनके अंदर। इसमें माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बाद उत्तराधिकार को लेकर किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा हो, कोई संघर्ष हो, और ऐसे में राज परिवारों में तो उत्तराधिकार के रूप में भी राजगद्दी भी शामिल थी। तो राज परिवार में ये कि राजा का पुत्र ही राजा बनता था, ज्येष्ठ पुत्र को गद्दी है मुख्य रूप से मिलती थी। तो ये परंपरा हमें उस समय की व्यवस्था में देखने को मिलती है, और हर प्रकार से परिवार में इस प्रकार के नियम हैं। अगर पिता की कोई असामयिक मृत्यु भी हो जाती थी तब जो है सीधा और सपाट था कि बड़ा पुत्र है वो राजा बनेगा। अतः पुत्र न होने पर अनावश्यक विवाद होता था, और कभी कभी जब संतान पैदा नहीं होती थी या संतान नहीं होती थी तब वारिस को लेकर, या राज्य किसे सौंपा जाए, गद्दी किसे सौंपी जाए, अगर किसी को गोद लेने पर जो है उत्तराधिकारी मिल जाता था तब तो ठीक है, लेकिन अगर कई बार गोद नहीं लिया जाता था और ऐसी स्थिति में फिर अनावश्यक विवाद भी पैदा हो जाते थे। तो इसलिए पितृवंशिकता को उस समय इस विवाद से बचने के लिए भी उस समय महत्वपूर्ण माना गया होगा। तो ये दो कारण है वो पितृवंशिकता को बचाए रखने के लिए अपनाए गए होंगे। पहले तो उत्तराधिकार संबंधी नियमों को चलाने के लिए और वंश परंपरा को चलाने के लिए। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए, क्या शासक हमेशा क्षत्रिय होते थे? या प्रश्न ये थे, क्षत्रिय यानी राजकुल से संबंधित जो राजपूत वगैरह होते थे और जो सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर रखते थे उनको कहा गया है। तो आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही नहीं होते थे, बल्कि अन्य वर्गों से भी शासक होते थे। यानी कि इस बारे में कई प्रकार के एग्जाम्पल मिलते हैं, कई प्रकार के हमें तथ्य मिलते हैं। और देश के अंदर शुरू से ही वर्ण व्यवस्था जटिल थी, यानी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, तो ब्राह्मण ऊपर, फिर सेकंड क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र है सबसे निम्न माना जाता था। और ये चारों अलग अलग कर्तव्य निर्धारित मौजूद थे चारों वर्णों के अंदर। ठीक है, चारों वर्णों में ये व्यवस्था मौजूद थी। राज्य करने का अधिकार केवल क्षत्रिय वर्ग के लोगों को ही मौजूद था, यानी जिसे ब्राह्मण है वो विद्या का पठन पाठन, यज्ञ, कर्मकांड वगैरह करते थे, और राज्य चलाने का अधिकार है वो क्षत्रिय वर्ण के लोगों को उस समय मौजूद था। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में इसे एक आदर्श व्यवस्था के रूप में उल्लेखित किया गया है, यानी जैसे 4 वर्ण माने गए, मनुस्मृति में भी इसे 4 वर्णों का उचित जो है व्यवस्था के रूप में इसको माना गया है। तो क्षत्रियों का कर्म क्या था, यानी क्षत्रिय लोग जो होते थे वो शासन करने का काम करते थे, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय प्रदान करना, यज्ञ करवाना, वेद पढ़ना, दान दक्षिणा देना, ये क्षत्रिय लोगों के कार्य हुआ करते थे। ब्राह्मण भी इस व्यवस्था से संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें सामाजिक ढांचे में उन्हें पहला स्थान प्राप्त था, यानी उन्हें सबसे पूजनीय माना जाता था। वे वर्ण व्यवस्था को देवीय व्यवस्था मानते थे, उनके अनुसार कि ये देव प्रदत्त है। ठीक है, देव प्रदत्त यानी देवताओं के माध्यम से ही ये वर्ण व्यवस्था बनी है, और उन्होंने इसे माना भी है। ये भी एक सत्य है कि ग्रंथों में गैर क्षत्रिय राजा होने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ये तो ठीक है कि वर्ण व्यवस्था उन्होंने देवीय व्यवस्था मानी है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुए, जंगाओं से जो है वैश्य पैदा हुए, और जो पांव के तलों से शूद्र पैदा हुए। तो ये ऐसा मानते हैं या ऐसा ब्राह्मण है अपने ग्रंथों के अंदर लिखते हैं। लेकिन ऐसा भी सत्य है कि हमेशा क्षत्रिय राजा नहीं हुए, दूसरे गैर क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख भी मिलते हैं। कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्गों से हुई, जैसे कि मौर्य राजवंश, ठीक है, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, के उद्भव को लेकर गर्मजोशी से बहस होती रही कि इस पर भी कई बार प्रश्न उठे कि मौर्य, कुछ लोग कहते हैं कि मौर्य क्षत्रिय राजकुल से संबंधित थे, ठीक है, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि मौर्य है वो क्षत्रिय नहीं थे, बल्कि मूरा नाम की एक दासी या मूरा नाम की एक निम्न कुल की स्त्री से पैदा हुए थे, जिसके कारण वो मौर्य कहलाए, और बाद में उन्होंने शासन व्यवस्था है वो चलाई थी। तो इसके बारे में भी इतिहासकारों के अलग अलग मत है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में इसे इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे। हालांकि बाद में जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक जो और अभिधम पिटक, इसके अलावा
जो है अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, दीपवंश, महावंश वगैरह। तो ऐसे में उस समय उन्हें जो है मौर्यों को क्षत्रिय के रूप में ब्राह्मण उन ग्रंथों के अंदर बताया गया। किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं, लेकिन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र मौर्यों को निम्न कुल का मानते हैं। अब जो भी हो, लेकिन कुल मिला के गैर क्षत्रिय लोग हैं वो शासन कर सकते थे। ठीक है, ये व्यवस्था हमको देखनी है। इसके अलावा शुंग और कण्व, ये भी दो अलग अलग राजवंश थे जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, और ये ब्राह्मण थे। कि शुंग और कण्व है, ये मौर्यों के बाद जिन्होंने शासन व्यवस्था को चलाया था मौर्यों के बाद। और ऐसे में जो है शुंग ये भी ब्राह्मण थे और कण्व भी ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग वह हर व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सकता था। अर्थात यहाँ पे तात्पर्य ये है कि राजनीतिक सत्ता यानी राजा या अधिकार किसी के पास भी हो सकता है अगर उसके पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो, नेतृत्व हो और उसके पास भरपूर संसाधन और समर्थन हो तो वो शासक बन सकता था। एक और बात है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक, जिसका नाम था गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी, ठीक है, ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प को हनन करने वाला बताया था। गौतमी पुत्र ये भी ब्राह्मण कुल के जो है शासक माने गए हैं, और ये क्षत्रियों का दर्प का हनन करने वाला है, अर्थात क्षत्रियों के शत्रु ही होंगे। उसने ये भी दावा किया कि चारों वर्गों के भीतर विवाह संबंध पर उसने रोक लगाई, चारों वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए थे। रुद्रदामन जो कि शक शासक था, ठीक है, या मध्य एशिया से बाद में भारत आए हुए शासक थे शक, जिसमें रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक रहा था, और उसने विवाह संबंध स्थापित किए थे। हालांकि उसने जो है अन्य गोत्रों से विवाह करने पर उसने रोक लगाई थी, वर्ण से बाहर विवाह करने पर जो है रोक लगाई थी, वर्णों के भीतर विवाह करने यानी अन्य वर्णों में विवाह करने पर, लेकिन रुद्रदामन के परिवार के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का मानते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा का क्षत्रिय होना चाहिए। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अनुसार तो ब्राह्मणों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को एक सही अवस्था के रूप में माना है। उनके अनुसार कि जो राजा है वो क्षत्रिय कुल से होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसे कई एग्जाम्पल मिलते हैं जिसमें सातवाहन है, कण्व है, शुंग है, मौर्य वगैरह है। तो उसके आधार पर कि ये दूसरे राजकुल से संबंधित थे, वे वर्ण व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे। तो इस प्रकार से हमें ये तथ्य भी मिलते हैं कि हमेशा राजा क्षत्रिय नहीं हुआ करते थे, बहुधा क्षत्रिय हुआ करते थे, लेकिन कुछ अन्य राजवंश भी आए थे जो क्षत्रिय कुल से संबंधित नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो है कई समय तक भारत के अंदर राज्य व्यवस्था चलाई।